महाभारत की कथा में द्रौपदी का चिरहरण एक ऐसा पल था जिसने पूरे युग को झंझोर कर रख दिया था। लेकिन चिरहरण के बाद द्रौपदी ने ऐसा क्या महसूस किया कि वे उसी करण से मिलने गई जिसे उन्होंने अपमानित किया था। वही करण जिसने अग्निसूता द्रौपदी को भरी क्रूर राजसभा में वेश्या तक कह डाला था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आखिर द्रौपदी करण से मिलने अकेले उसके शिविर में क्यों गई? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कौरवों की क्रूर राजसभा जहाँ चारों तरफ सन्नाटा और मौन पसरा हुआ था, वो क्रूर राजसभा जहाँ धर्मराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगाया था, वहाँ ना तो कोई धर्म बचा था और ना ही कोई न्याय। वो क्रूर राजसभा जहाँ एक नारी को भरी सभा में उसके चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगाकर उसे वस्तु बना दिया गया। क्या आप महसूस कर सकते हैं एक स्त्री के उस अपमान को, जब राजाओं और धर्मगुरुओं से भरी राजसभा में कोई उसकी रक्षा के लिए खड़ा नहीं हुआ? मित्रों, चिरहरण के समय जब द्रौपदी को घसीटकर क्रूर राजसभा में चिरहरण के लिए लाया गया, उसके पांचों पति मौन थे, भीष्म मौन थे, गुरु द्रोण मौन थे, महाराजा धृतराष्ट्र मौन थे। परंतु वही एक व्यक्ति था जो मौन नहीं था, जो आग में घी डालने का काम कर रहा था। वह था सूर्यपुत्र करण। करण ने न केवल द्रौपदी के 5 पतियों को नीचा दिखाया, बल्कि उसे वेश्या कहकर ऐसा अपमानित किया कि जिसे सहना किसी भी स्त्री के लिए कठिन था। इतना ही नहीं, जब दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र को खींचा तब भी करण मौन नहीं रहा। वह हर पल दुशासन को उकसाता रहा। लेकिन वर्षों बाद जब महाभारत का युद्ध होना लगभग तय हो गया, तब एक अल्पनिक घटना घटी। द्रौपदी ने सभी श्री कृष्ण से आग्रह कर एक बार करण से अकेले मिलने की अनुमति मांगी। कृष्ण ने पहले उसे रोका और कहा, जिसने तुम्हें अपमानित किया उसके पास क्यों जाना चाहती हो? परंतु द्रौपदी ने कहा, हे माधव, मेरे हृदय में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर सिर्फ करण दे सकता है। मैं युद्ध से पहले अपने उन प्रश्नों के उत्तर करण से चाहती हूँ। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए द्रौपदी को करण से मिलने की अनुमति दे दी। परंतु अर्जुन और युधिष्ठिर से यह बात छुपी रही। रात्रि का समय था। करण अपने शिविर में विश्राम कर रहा था कि तभी करण के द्वारपाल करण से बताते हैं कि पांडवों की पत्नी द्रौपदी आपसे भेंट करने आई है। यह सुनकर करण चौंक गया। करण ने शिविर में प्रवेश कर चुकी द्रौपदी का स्वागत किया। करण के चेहरे पर न घृणा थी और न क्रोध था, तो केवल पश्चाताप। द्रौपदी ने सीधे करण की आंखों में देखा और पूछा, करण, क्या तुमने उस दिन मुझे वेश्या कहा था? क्या स्त्री का मान इतना छोटा होता है? करण का गला रुध गया और उसने कहा, द्रौपदी, अगर उस दिन तुमने मेरे आत्मसम्मान को ठुकराया ना होता तो शायद मैं वह शब्द कभी नहीं कहता। मैं आज भी वह अपमान नहीं भूला। उस दिन मैंने जो किया, जो बोला, वह मेरा क्रोध नहीं, मेरी पीड़ा थी, मेरा आहत, मेरा अभिमान था। यह सुन द्रौपदी ने करण से पूछा, करण, अगर मैं उस दिन स्वयंवर में तुम्हें ना ठुकराती तो क्या आज सब कुछ अलग होता? करण की आंखें भर आई। उसने कहा, हाँ, शायद यह युद्ध भी ना होता। शायद मैं कभी अधर्म के पथ पर ना जाता। शायद तुम मेरी पत्नी होती और मैं वह होता जो तुम्हारे सम्मान की रक्षा करता। द्रौपदी मौन रही। फिर भी उन्होंने एक और प्रश्न पूछा, क्या अब भी तुम मुझे उसी नज़रों से देखते हो? करण ने उत्तर दिया, नहीं, अब मैं तुम्हें अपराध बोध की नज़र से देखता हूँ। हे द्रौपदी, मैंने तुम्हें जितना अपमानित किया उतनी ही मेरी आत्मा जली है। द्रौपदी की आंखों में जल भर आया। वह बोली, तुम्हें क्या पता करण? जब श्री कृष्ण ने मुझे बताया कि तुम भी कुंती के पुत्र हो, तब मैंने अपने सभी घाव भुला दिए थे और मैंने यह भी सोचा था कि यदि मेरी मर्यादा की रक्षा 5 पांडव ना कर सके तो शायद तुम कर सकते थे। शायद मेरे रक्षक तुम भी हो सकते थे। करण यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने पूछा, तो क्या तुम मुझे स्वीकार कर सकती थी? द्रौपदी बोली, यदि समय ने मुझे यह अवसर दिया होता
और तुम सत्य से सव्य को दूर न रखते तो हमें तुम्हारी हो सकती थी। यह कहते कहते द्रौपदी की आंखें भर आई। कर्ण ने अपना मस्तक झुका लिया और कहा, हे द्रौपदी, मेरे निष्कलंक जीवन में सबसे बड़ा कलंक तुम्हारा अपमान है। मैं मरने से पूर्व अगर कुछ मांग सकता तो केवल यही चाहता कि तुम मुझे क्षमा कर दो। द्रौपदी ने कर्ण की ओर देखा और कहा, कर्ण, तुम्हें क्षमा करने का अधिकार केवल मेरा नहीं, उन स्त्रियों का है जो आज भी अपने अपमान में जी रही हैं। मैं बस इतना कह सकती हूँ, यदि आज तुम अधर्म का साथ छोड़ दो तो मेरे आंसू सार्थक होंगे। कर्ण ने धीरे से उत्तर दिया, अब बहुत देर हो चुकी है द्रौपदी, मैं अधर्म का नहीं अपने वचनों का बंदी हूँ। इतना कहकर कर्ण अपने शिविर से बाहर चला गया। वह भेंट फिर दोबारा कभी नहीं हुई। परंतु उस भेंट ने कर्ण के अंतर्मन में ऐसा परिवर्तन किया कि युद्ध के अंतिम क्षणों में जब कर्ण मरण सन पर था, उसने श्री कृष्ण से केवल एक वर मांगा कि द्रौपदी के आंसू व्यर्थ न जाए। तो मित्रों, आज का यह संवाद हमें बहुत बड़ी सीख देता है कि जहाँ एक स्त्री अपमान सहकर भी क्षमा कर सकती है, वहीं एक योद्धा अपने अंतिम समय में पश्चाताप के आंसू बहा सकता है। कर्ण और द्रौपदी दोनों ही अपने अपने स्थान पर महान थे। द्रौपदी और कर्ण की यह भेंट केवल दो पात्रों का संवाद नहीं था, यह क्षमा और पश्चाताप का मिलन था। जहाँ एक और द्रौपदी ने अपने भीतर की आग को करुणा में बदल दिया, वहीं कर्ण जो युद्ध भूमि में अमर होने चला था, वह उस दिन मन से पराजित हुआ। तो मित्रों, यह थी आज की वीडियो। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।